इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एमपीएससी 3 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, जिसे आप एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ या एग्ज़ाम नोट्स भी कह सकते हैं, इस वीडियो की मदद से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सब्जेक्ट नेम है आपका पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, प्लेटो से मार्क्स तक। तो अगर आपने भी सेकेंड ईयर में इस सब्जेक्ट कोड को सेलेक्ट किया है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इस पीडीएफ में हम आपको बता दें 3 सेट सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस 3 सेट सॉल्व पेपर में अराउंड आपके 30 क्वेश्चंस विद आंसर कवर होते हैं और इतना कंटेंट आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा। और ये पीडीएफ आज का हमारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आपको बता दें हमारे पास इसका इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। और तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही कंप्लीट प्लेलिस्ट एमपीएस सेकेंड ईयर की देख सकते हैं हमारे चैनल पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। तो चलिए एक एक करके आप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का मूल ढांचा क्या है, विस्तार से बताइए। तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, तो देख लीजिए आप। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, किन आधार पर अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना की है, चर्चा कीजिए। देखिए, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज नहीं भी करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस हैं, तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, इस क्वेश्चंस को नोट करके आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनन माना जाता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, इसको एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, प्रकृति की स्थिति और प्राकृतिक अधिकारों पर लॉक की क्या अवधारणा है, विस्तार से बताइए। तो जॉन लॉक की प्राकृतिक अधिकार के बारे में और जो प्राकृतिक अवधारणा है उसके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या थ्योरी या क्या कॉन्सेप्ट इस बारे में दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, नागरिक समाज की रूसो की समालोचना का मूल आधार क्या है। तो रूसो की नागरिक समाज के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी क्या अवधारणा थी या क्या थ्योरी थी, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें, इसको भी आप जरूर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। इसके बाद खंड सेकंड यानी कि पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, जो कि आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो शॉर्ट्स नोट्स भी हो सकता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से हो सकता है, निरपेक्ष नियोग का कांत का क्या अभिप्राय है। तो जो कांत थे, जो ठीक है, एमेनुअल कांट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो एमेनुअल कांट की निरपेक्ष नियोग के बारे में क्या अवधारणा थी, इसे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, बेंथम के राजनीतिक सिद्धांत के मूल लक्षण क्या है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है आपका, जेएस मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व का किन आधारों पर समर्थन किया। तो जेएस मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का किस आधार पर समर्थन किया था, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, हेगल के प्रमुख प्रभाव क्या थे। तो यहाँ हेगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनके बहुत सारी थ्योरियाँ थी, समाजवाद के बारे में भी था, आदर्शवाद के बारे में भी था, तो आप इस पर किसी पे भी एक थ्योरी या एक कॉन्सेप्ट इनका लिख सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है आपका, मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की महत्व का परीक्षण कीजिए। तो मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। अगर आप इसका पार्ट बी यानी कि सेट 2 और सेट 3 का पीडीएफ चाहते हैं तो एक साथ ये तीनों ही आपको मिल जाएगा। तो परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।